Good morning, everyone. Let's see today how we can build a 6 into 6 magic squares. We call it magic squares because row total, column total, and diagonal totals for these kind of squares always matches, are always equal to each other. That's why we start calling it magic square. कहीं आपको मैजिक बॉक्स बोल के मिल सकता है, whatever name it is just a checkerboard. 6 into 6 का एक checkerboard है जिसमें 36 boxes हैं. Generally हम क्या करते हैं, we try to feed in 1 to 36 there. जो 6 into 6 का बॉक्स है वहां पर हम 1 से लेकर 36 तक फीड करेंगे. ठीक. To learn exactly how we can build this 6 into 6, I think we should also go through 3 into 3. क्योंकि 3 into 3 वाले मॉडल के ऊपर बेस्ड ही हम 6 into 6 डिजाइन कर सकते हैं. तो सिंपल 6 into 6 ग्रिड, 6 columns, 1 2 3 4 5 6. Leave aside this yellow part and 6 rows. And ideally we put 1 to 36 in this 6 into 6 block. But आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो इनमें. Given that those 36 numbers are in AP. ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखें. Given that those 36 numbers are in AP. ठीक है. आपको अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया तो आप देखिए ये 36 नंबर AP में है. नेचुरल नंबर तो ऑटोमेटिकली AP में है, 1 के गैप पर है. इसी तरह से अगर कोई आपको बोलता है कि 15 से लेकर 36 इसमें अब आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 6 21 51 यानी 50. 15 से लेकर 50 तक क्या हम इसमें फिल कर सकते हैं? सच दैट रो टोटल, कॉलम टोटल, डायगोनल टोटल ऑल आर सेम. और सबके लिए जवाब है हाँ. क्यों? क्योंकि 15 to 50 are 36 numbers and are in AP. बात समझ गए? With common difference 1. आप with common difference 2, common difference 3 कुछ भी लेकर वो 36 नंबर की AP की सीरीज होनी चाहिए. उससे आप ये पूरा स्क्वायर का सेटअप कर सकते हैं. ठीक है. लाइक आपको दे दिए 2 4 6 8 से लेकर 72 तक. क्या इन नंबर्स को फिल किया जा सकता है? सबके लिए एक ही आंसर है, यस, हम फिल कर सकते हैं. ठीक. हमें प्रोसेस सीखना है बस. ठीक है. तो प्रोसेस में बेसिक आइडिया के साथ नहीं करूंगा और वो लूंगा मैं 1 से लेकर 36 तक नंबर. बराबर. अब प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है उसको पहले हम ध्यान से देखें. और 6 into 6, ये पूरे 6 into 6 डायग्राम को हम 4 क्वाड्रेंट में ब्रेक करेंगे. ठीक है. आप नॉर्मली एक ग्राफ पेपर को अगर 4 क्वाड्रेंट में ब्रेक करते हैं तो ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जहां पर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मूव करते हो. लेकिन हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट जो होगा वो डायगनली जाएगा फर्स्ट के. ये होगा हमारे लिए सेकेंड क्वाड्रेंट. फिर हम राइट को मूव करेंगे, ये होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट. और फिर इसके डायगनली जाएंगे और ये होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट. ये है क्वाड्रेंट मूवमेंट जो हमें फॉलो करना है. क्वाड्रेंट मूवमेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेंट एंड व्हाट इज दिस मूवमेंट? मूवमेंट तो हम समझ गए हैं. क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? क्वाड्रेंट का मतलब हुआ जब आप पहला क्वाड्रेंट देखोगे तो दिस यू कैन सी इज 3 into 3 ग्रिड. तो इसका मतलब ये हुआ जो भी नंबर हमें दिए गए हैं, जो हमें फीड करने हैं इसमें, उसके पहले 9 नंबर यानी फर्स्ट 9 नंबर should be placed in this quadrant 1 grid. मतलब quadrant 1 में 1 से 9 तक फीडिंग होगी. फिर उसके बाद quadrant 2 में हम जाएंगे where we will feed 10 to 18. quadrant 3 में पहुंचेंगे. quadrant 3 में जब पहुंचेंगे we will feed 19 to 27. और quadrant 4 के पास जब जाएंगे we will feed 28 to 36. ये एक क्वाड्रेंट मूवमेंट का फैशन है जो 6 into 6 में फॉलो करना होता है. आई होप यू विल रिमेंबर दिस. दिस इज क्वाड्रेंट 1, देन विल गो डायगनली टू क्वाड्रेंट 2, मूव राइट टू क्वाड्रेंट 3 एंड देन डायगनली टू क्वाड्रेंट 4. एंड द प्लेसमेंट ऑफ द नंबर्स वुड बी फ्रॉम 1 to 9, then 10 to 18, then 19 to 27 and then 28 to 30. So let's first quickly revise how to fill up any 3 into 3. Suppose let me take this grid. This is 3 into 3. 3 into 3 में मुझे fill करना है from 1 to 9. अब इसमें 1 to 9 fill कैसे होगा and how to fill it
प्लीज लुक केयरफुली एंड रिवाइज द प्रोसेस। हम हमेशा राइट कॉलम के मिडिल वाले सेल से स्टार्ट करेंगे बाय प्लेसिंग 1 इन द राइट मोस्ट कॉलम मिडिल सेल। जब इधर 1 प्लेस कर लेंगे, हमारा मूवमेंट हमेशा होता है साउथ ईस्ट, मतलब डायगनली, प्रिंसिपल डायगनल के डायरेक्शन में हमेशा मूवमेंट होगा। अगर जैसे मेरे पास ये 4 ब्लॉक ही हैं, अगर हैं, मैं इस ब्लॉक में हूं, तो मैं डायगनली इस ब्लॉक में जाऊंगा, इसको बोलते हैं नेक्स्ट मूव। अब मैं 1 से जब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट ब्लॉक में, तो मुझे तो साइड में कोई भी ब्लॉक नहीं दिख रहा। मतलब आप अगर इसको अलग कर लीजिए, हो सकता है उस पर्टिकुलर फ्रेम में आपको क्लियरिटी नहीं आ रही हो। यहां से देखते हैं। इफ आई पुट 1 हियर, जब मैं साउथ ईस्ट जा रहा हूं, ये तो ब्लैंक है। जब भी मुझे राइट हैंड साइड में ब्लैंक मिलता है, वी गो टू एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब राइट ब्लैंक आने पर सीधा डायरेक्शन है गो लेफ्ट। कैपिटल लेटर वाला लेफ्ट है, इसका मतलब एकदम जितना लेफ्ट जा सकते हो जाओ, जितना लेफ्ट जा सकते हो जाओ। 2 फिर से आओ साउथ ईस्ट, डायगनली पहुंचे तो बॉटम में खाली जगह पर आप पहुंचे हो। तो नेक्स्ट नियम है, अगर आप बॉटम ब्लैंक पहुंचते हो तो आप जाते हो गो नॉर्थ। बॉटम ब्लैंक आने पर गो नॉर्थ, जितना भी नॉर्थ में जा सको। तो यहाँ ब्लैंक में पहुंचे तो गो नॉर्थ 3 यहाँ जाना चाहिए। 3 से फिर से मैं जब साउथ ईस्ट जा रहा हूँ डायगनली, तो मुझे अब ऑक्युपाइड सेल मिला। जैसे ही आपको ऑक्युपाइड सेल मिले, वंस यू हिट एन ऑक्युपाइड सेल, गो छोटा सा लेफ्ट। गो छोटा लेफ्ट मतलब जस्ट लेफ्ट। जैसे मुझे यहाँ पर एक ऑक्युपाइड सेल मिला 1, जैसे मैंने यहाँ पर 2 पुट किया, यहाँ 3 हुआ। 3 के बाद जैसे मैं आपका साउथ ईस्ट हिट करता हूँ, ये 1 के साथ मुलाकात होती है, लेकिन 1 तो ऑक्युपाइड है, इसलिए मैं 3 के जस्ट लेफ्ट में जाऊंगा। 4 फिर से डायगनली 5, फिर डायगनल 6। अब जब मैं डायगनल 4, 5, 6 लिख के यहाँ पहुंच गया, ये ब्लैंक में, इसको बोलते हैं हम लोग डेड ब्लैंक। ये ना तो कॉलम के साथ में ना रो के साथ में, डेड ब्लैंक के साथ पास जब आप पहुंचोगे, तब भी आप जस्ट लेफ्ट मूव करोगे, मतलब 6 से मूव करके एकदम बगल में 7। फिर नीचे हिट किया, ब्लैंक में पहुंचे, ऊपर नॉर्थ में गए 8। फिर आपने साउथ ईस्ट हिट किया, फिर आप ब्लैंक में पहुंचे तो एकदम लेफ्ट में गए 9। इस तरह से आप 1 से लेकर 9 तक की फीडिंग करते हो, जो कि ऑलरेडी मैंने क्वार्टर 1 में फीड करके दिया हुआ है। वेयर इज क्वाड्रेंट 2? दिस इज क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 में फीडिंग कहां से होगी? 10 to 18। तो 10 to 18 का नियम वही है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 10। क्वार्टर 3 में मेरे को चाहिए 19 to 27, उसी पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। 19, and in quarter 4 we require 28 to 36. So let's start from 28. तो इस तरह से आपने 6 into 6 फीड कर दिया यूजिंग 3 into 3 मॉडल। तो आपका फर्स्ट 3 कॉलम्स का टोटल आ रहा है 138 और नेक्स्ट 3 कॉलम का टोटल है 84 और सारे रो का टोटल है 111। फर्स्ट डायगोनल टोटल 57 एंड 1 मोर डायगोनल टोटल 165, मतलब अभी तक ये तैयार नहीं हुआ है। अब ये भी पता लगा लेते हैं कि हर रो और हर कॉलम का टोटल होना कितना चाहिए। 1 से लेकर 36 का टोटल कितना होता है? 36 into 37/2। अभी अगर मुझे इसको 6 रोज या 6 कॉलम में डिवाइड करना हो तो ईच रो या ईच कॉलम या ईच डायगोनल का टोटल कितना होना चाहिए? 36 into 37/2 into 6। 6 3 times 37 into 3 कितना होना चाहिए? 111। That means each row, each column and each diagonal total should come at 111। आपको इसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप मैजिकल स्क्वायर के ग्रिड में 36 नंबर्स पुट कर रहे हैं, तो अगर वो मैजिकल है, यानी हर रो, हर कॉलम, हर डायगोनल का टोटल अगर सेम है, तो हर रो, हर डायगोनल और हर कॉलम का टोटल कितना आना चाहिए? अगर आपको ईच रो ईच कॉलम का चाहिए, तो अगर हम n = 6 पुट करें इधर, तो कितना होता है? 6 cube is 216।
2 प्लस 6 by 2 is 3। ये भी आपको देगा क्या? 111। तो आप जो चाहें वो याद रख सकते हैं, ये चाहें ये याद रख सकते हैं। मैजिकल स्क्वायर में हर रो और हर कॉलम का टोटल होता है n³ by 2 प्लस n/2, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर इस केस में हमारा ऑर्डर क्या है? हमारा ऑर्डर है 6। फाइन, इस तरह के क्वेश्चन है वो भी टैकल हो सकते हैं। बट अब हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ कॉलम का टोटल सेम नहीं हो रहा है और डायगोनल का टोटल सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ वी नाउ नीड टू गो टू स्टेप 2। स्टेप 1 था आपका हर क्वाड्रेंट को अपने 999 नंबर्स के साथ में फिल करना। फिल करने के बाद जब ये हम टोटल कर रहे हैं तो हमें टोटल सेम नहीं मिल रहा है फॉर कॉलम्स एंड डायगोनल। रो के लिए सही है। नाउ वी विल गो टू स्टेप 2। वेलकम टू स्टेप 2 और स्टेप नेक्स्ट। एज यू कैन सी that with red ink I have marked few numbers 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखिए अगर तो ये आपको एक W फिगर बना के देता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ये फिगर हमें आइडेंटिफाई करना है और इसी तरह से आइडेंटिफाई करना है। बोला आइडेंटिफाई करने का मतलब? आइडेंटिफाई करने का मतलब है इस क्वाड्रेंट के का जो V है, इस क्वाड्रेंट के जो 3 पॉइंट हैं वो इस क्वाड्रेंट, मतलब इस क्यों बोल रहा हूं मैं, ये क्वाड्रेंट 1 है और ये हमारा क्या था? क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 का जो V है और क्वाड्रेंट 4 का जो V है वो दोनों आपस में स्विच करेंगे। मतलब दिस 3 पॉइंट्स विल बी स्विच्ड विद दीज 3 पॉइंट्स। Next step is to switch V. 31 will go in place of 4, 4 will come in place of 31. तो आप यहाँ पर थोड़ा सा एक लॉजिक भी लगा लो और चेक कर लो। It will become 1 1 1 and same goes with second column also. Similarly, सारे कॉलम अपने आप 1 1 1 दे देंगे। What we need to remember is step switch। जब 6 into 6 तैयार हो जाता है हमारा विद 9999, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज सिंपली स्विच। स्विच करने के बाद द मैट्रिक्स विल लुक लाइक दिस। यहाँ पर अभी भी रेड इंक से मैंने मार्क किया हुआ है क्योंकि ये स्विच्ड है। 4 was switched with 31, 8 with 35 and 5 with 32. Now each column, each row total, each column total, each diagonal total, everything is 1 1 1. That is 6 into 6 magic grid. Now they can ask you many different questions. यही एक इकलौता पैटर्न नहीं है। आप इसको अगर फिर से रोटेट करोगे तो फिर से रोटेट करोगे, फिर से रोटेट करोगे, आपको स्क्रीन पर अलग अलग पैटर्न दिखने लगेंगे, लेकिन टोटल सबका सेम ही आएगा। अगर आप इसको अभी 90 डिग्री थोड़ा सा रोटेट कर लो, इस रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, तो आपको ऊपर फर्स्ट रो में 11 18 13 29 36 4 दिखेगा। ठीक है, लास्ट कॉलम में 4 38 31 3 35 दिखेगा। दिखने दो, कैसा भी दिखे, अरेंजमेंट तो यही होनी है। नाउ लुक एट द इनरमोस्ट 4 नंबर्स। 33 plus 2 plus 17 plus 20, 72 74। अच्छा, 1 से लेकर 36 जो नंबर्स होते हैं उनका एवरेज क्या होता है? 1 से 36 तक जो नंबर हैं हमारे पास नेचुरल नंबर, उनका एवरेज क्या है? 1 plus 36/2 यानी 37/2। ठीक है, और यहां पर हमने नंबर क्या लिए हैं? 4। If I am multiplying average by 4, I am getting 74. 35 plus 4, 39 plus 11, 40, 50 plus 24, total 74. 4 plus 35 plus 11 plus 24, 4 times the average. 5 plus 32, 37 plus 23, 60 plus 4, plus 14, 74.
try to identify the magic within itself. And when these type of grids are given or asked question related, ये वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये सारी चीजें पता होंगी. अगर एक 6x6 का ग्रिड दिया है और उसमें कुछ नंबर फिल्ड अप हैं, तो 99% चांसेस हैं कि वो मैजिक ग्रिड है. और मैजिक ग्रिड के लिए आपको सारे कैलकुलेशन पता है. नॉर्मली मैजिक ग्रिड में आपको 1 से लेकर 36 तक नंबर मिलेगा इन 6x6. हर एक रो कॉलम का टोटल 111 होगा. कॉर्नर्स का टोटल 74. बीच वाले 4 नंबर का टोटल 74. उनके साथ में जो हैं उनका भी टोटल, मतलब इस तरीके से आपका टोटल का फॉर्मेट आता है. और भी कोई फॉर्मेट बनते हैं, आप खोजिए, जरूर मिलेंगे. लेकिन इन सब के फॉर्मेट्स के टोटल एक एवरेज के साथ में लिंक्ड अप होते हैं. इनका जो एवरेज होता है उसके साथ में काफी हद तक लिंक्ड अप होते हैं. So please look out for that also. On this note, you might get few questions on magic boxes in different competitive examination you sit for further on. So keep practice and keep on finding the magic in these grids. As said, magic happens. I'll see you again.